गिलगित और केपी में तूफानी बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। शिगर में सैलाबी रैलों के बाईस शराह K2 के मुतादिद मकामात मुतासिर। हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। दयामर के नवाही गांव गैस बाला पाइन और न्यात वैली में बारिशें। बलाई इलाकों का जमीनी राबता मुतासिर। सैलाबी रेलें घरों में दाखिल। खैबर पख्तूनख्वा के जिला खैबर में भी बादल जमकर बरसे। चित्राल में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश। बरसाती नाले भी भर गए। बाड़ाज़ा खेल में आसमानी बिजली गिरने से 2 बच्चे जान से गए, 3 जख्मी। बोनेर में आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स चल बसा। दीरबाला में मदरसे पर आसमानी बिजली गिर गई, भगदड़ से 22 तालिबात जख्मी। मर्दान में शदीद तूफान से साइन बोर्ड गिर गया, 2 बच्चों समेत 5 अफराद जख्मी। एबटाबाद और गलियात के सयाहती मकामात पर भी तेज बारिश। नदी नालों में तोयानी से शाहराह रेशम समेत लिंक रोड झील में बदल गए। इस्लामाबाद में भी बारिश। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में जल थलेक। बलोचिस्तान के इलाके जोब में तेज हवा के साथ बारिश। घर की छत गिरने से खातून बच्चों समेत 3 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी। सवात के सियाहती इलाके कालाम में झील सैफुल्ला में कश्ती उलटने से एक ही खानदान के 7 अफराद जा बहा। एक बच्चे को बचा लिया गया, एक लड़की ताहाल लापता है। 7 लाशें महूडन से निकाल ली गई हैं। रेस्क्यू टीमें, पुलिस और मकामी रजाकार लापता लड़की की तलाश में मसरूफ। बिपरे दरियाए कन्हार में लापरवाह सयाहों की गाड़ी टिकटॉक बनाने के दौरान दरिया में बह गई। सरगोदा से ताल्लुक रखने वाले 4 दोस्तों ने टिकटॉक बनाने की गर्ज से दरियाए कन्हार से डाला पार करने की कोशिश की, लेकिन तेज मौजों ने गाड़ी को गुजरने ना दिया। गाड़ी में फंसे अफराद ने मदद के लिए पुकारा। राफ्टिंग टीम ने सयाहों को बचा लिया। आखिरी फर्द के गाड़ी से निकलते निकलते गाड़ी पानी में गुम हो गई। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों के मुज़र असरात से मुतासर मुल्कों में शामिल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, कौमी सतह के खतरात से निपटने के लिए वफाक और सूबाई सतह पर मौसर और जामे ताउन नागुज़ीर है। वज़ीर-ए-आज़म के ज़ेरे सदारत इजलास में मानसून की पेश की तैयारियों का जायजा लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली और चेयरमैन NDMA तमाम सूबों, आज़ाद कश्मीर GB का इस हफ्ते हंगामी दौरा करेंगे। वफाकी वज़ीर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की ज़ेरे निगरानी एमरजेंसी रिस्पॉन्स कमेटी बनेगी। ये कमेटी सूबाई मुतालिका इदारों से अमली ताउन के लिए काम करेगी। वज़ीर ख़जाना को हंगामी फ़ंड की पेश की तैयारी मुकम्मल रखने की हिदायत भी की। लाहौर में पूरों के जनाजे, हर आंख अश्कबार, फजा सोगवार। सानह कहना में जाँ बहक बच्चों का आखिरी सफर, रिक्कत आमेज मनाजिर। ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से 14 बच्चे जाँ बहक हो गए थे। बच्चों की उम्रें 4 से 10 साल के दरमियान थी। हुकूमत पंजाब का सानहे में जाँ बहक बच्चों के लवाहिकीन को 20-20 लाख रुपए देने का ऐलान। मुशीर वज़ीर आला पंजाब ज़िशान मलिक के मुताबिक जख्मियों को 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे। कराची में डकैती मज़ाहमत पर एक नौजवान की जान चली गई। कोरंगी अल्लाहवाला टाउन में डाकुओं ने मज़ाहमत पर अब्बास जमाल को गोली मारी। डाकुओं ने नौजवान से मोटरसाइकिल छीनने की कोशिश की, मज़ाहमत पर फायरिंग कर दी। अब्बास मौके पर जाँ बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक वीडियो की मदद से मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी की कोशिशें जारी हैं। न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया में शाहीन फोर्स और डाकुओं में मुबैना मुकाबला। फायरिंग के तबादले में 2 मुल्ज़िमान मारे गए। हलाक मुल्ज़िमान से असलहा और मोटरसाइकिल बरामद। रावलपिंडी में 14 कैदियों की वैन से फरार की CCTV सामने आ गई। CCTV फुटेज में कैदियों को भागते हुए देखा जा सकता है। कैदी वैन से फरार होने वाले 3 मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तार मुल्ज़िमान में अदील, जैगम,
एहतशाम शामिल हैं। पुलिस का कहना है गिरफ्तार मुल्जिमान को थाना सहाला में दर्ज मुकदमे में इस्लामाबाद पुलिस के हवाले किया जा रहा है। दीगर मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान सिक्योरिटी ताउन मजीद मुस्तहकम। रियाज में सऊदी वज़ीर दाखिला शहजादा अब्दुल अजीज बिन सऊद बिन नाइफ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, सिक्योरिटी ताउन और बाहमी राबताकारी को मजीद मजबूत बनाने के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक के दरमियान साइंसी, तरबियती और तहकीकी ताउन के फ़रोग के लिए मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत कर दिए गए। अमरीका और ईरान ने मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तेफाक किया। तर्जुमान कतरी वज़ारत ख़ारजा का ट्वीट, बताया पाकिस्तान और कतर की सालिसी में अमरीकी और ईरानी वफूद की अलग अलग मुलाकातें हुई। मुज़ाकरात नेकलूसन इजलास में पेशरफ की बुनियाद पर आगे बढ़ाए गए। अगला मुज़ाकराती इजलास ईरानी सुप्रीम लीडर की तदफीन के बाद होगा। मुज़ाकरात का मकसद बाहमी उमूर पर पेशरफ्त और सिफारती राबतों को मुस्तहकम बनाना है। Denuclearization of Iran is moving along well. They've had very good meetings, and we'll see. We hit them very hard for 3 nights, as you know, but we're getting along very well. So I call it the denuclearization, and it's all taking place. It's all going well. The stock market is setting records virtually every day. The oil price is way down. ईरान से मुज़ाकरात में अच्छी पेशरफ्त हो रही है। ईरानी हुकाम से मुलाकातें इंतहाई कामयाब रहीं। अमरीकी सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं हो सकते, जौहरी प्रोग्राम की तबाही से पीछे नहीं हटेंगे। गुज़िश्ता हफ्ते ईरान पर सख्त वार किया था। मेरी पॉलिसियों से तेल की कीमतों में कमी हो रही है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में दावा किया गया कि अमरीकी सदर ने ईरान से फिर जंग और सिफारती अमल से मुतालिक आला हुकाम से मुशावरत की। इजलास में सदर ट्रंप ने फिलहाल मुज़ाकरात जारी रखने का फैसला किया। ईरान पर बड़ा हमला सिफारतकारी के अमल को पटरी से उतार सकता है। सदर ट्रंप ने मुज़ाकरात की नाकामी की सूरत में अस्करी रास्ता खुला रखा है। अगर स्विट्जरलैंड ना जाता तो बाज़ लोग मुआहदे की शराइत पर सवाल उठाते। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ कहते हैं ज़्यूरिख मुज़ाकरात में ईरान के मुंजमद असासों की रिहाई में तेज़ी आई। रहबर इनकलाब की हिदायत के मुताबिक शराइत पर अमल किया। हमारा दुश्मन सिर्फ ताकत की ज़बान समझता है, उसी ज़बान में जवाब देना होगा। ईरान ने जौहरी प्रोग्राम बहाल किया या दहशतगर्दी की हिमायत जारी रखी तो अमरीका के पास मुतादिद ऑप्शंस मौजूद हैं। अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस का खिताब, कहा अगर ईरान अपने पड़ोसी ममालिक को धमकाने या दहशतगर्दी की माली मुआवनत जारी रखने की कोशिश करता है तो अमरीका के पास इस सूरत हाल से निपटने के लिए भी मुख्तलिफ इख्तियारात मौजूद हैं। फैसल वाउडा साहब ने आपको ये बरादराना मशवरा दिया है कि मेरी वजारत की बातें छोड़ें, अपनी वजारत की फिक्र करें। बिल्कुल, मैं इसको धमकी नहीं समझ रहा, बल्कि फैसल वाडा साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ठीक है, मैं अपनी वजारत की फ़िक्र करता हूं, तो वो भी इसमें जो है वो मेरी मदद करें, और अगर कोई ऐसी बात है फ़िक्र वाली तो वो भी उसका ख्याल रखें। फैसल वावडा इस पोजीशन में हैं वो गिरती हुई वजारतों को संभाल सकें। वावडा अपने लिए नहीं कर सकते, दूसरों के लिए कर सकते हैं। मैं यही कहूँगा, आप भी ख्याल रखें, मैं भी रखूँगा। ARY के प्रोग्राम 11th आवर में वज़ीर आज़म के मुशीर राना सना की गुफ्तगू। आपकी और हमारी रेवेन्यू कलेक्शन तकरीबन 7 ट्रिलियन थी। कल रात where you finished exceeded 13 trillion. मैं आप सबको खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ in terms of the overall journey that we have been on.
एफबीआर की टैक्स वसूली 12,000 अरब रुपए के हदफ से आगे निकल गई। एफबीआर की रेवेन्यू कलेक्शन 13,000 अरब से तजावुज कर गई। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने प्रेस ब्रीफिंग में हदफ पूरा करने पर एफबीआर को मुबारकबाद देते हुए कहा, बेहतर रेवेन्यू कारकर्दगी से माली खसारा कम हुआ। और आलमी बैंक ने पाकिस्तान में एनएफसी अवार्ड में इस्लाहात की सिफारिश कर दी। वफाक और सूबों के दरमियान एनएफसी अवार्ड का असर-ए-नौ जायजा लेना चाहिए। सूबों के दरमियान वसाइल की तकसीम भी कारकर्दगी को बुनियादी मयार बनाया जाए। आलमी बैंक का कहना है कि जो सूबा ज्यादा महसूलात जमा करे उसे ज्यादा वसाइल मिलने चाहिए। रिपोर्ट के मुताबिक एनएफसी अवार्ड और इजाफी मराद को कारकर्दगी, शफाफियत, माली नज़्म-ओ-ज़ब्त और बेहतर खिदमात से जोड़ा जाए।